नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। व्यूअर्स, आज बात करूंगा अपने बिंदास और बेबाक अंदाज से जाने जाने वाले जैन संत आचार्य सूर्य सागर जी महाराज से कुछ सवालों के साथ। आपको बताता चलूं कि जैन आचार्य सूर्य सागर जी महाराज राष्ट्र भक्ति के लिए अपने बिंदास अंदाज के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि किसी भी संत का राष्ट्र भक्ति के लिए खड़े होना ये उसके मजहब की गरिमा को और बढ़ाता है, क्योंकि राष्ट्र मजहबों से भी ऊपर होता है। जैन आचार्य सूर्य सागर जी महाराज कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं, अराजकता के खिलाफ बोलते हैं, देशभक्ति का संदेश देते हैं। उनके तेवरों में आक्रोश होता है, उनके अंदाज में कहीं ना कहीं मन का दर्द धधकती ज्वाला के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है, आपके मन में दर्द है, आपके मन में जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, उसके खिलाफ विरोध है। स्वाभाविक है कि आपकी बात में आक्रोश आएगा, लेकिन आप आचार्य हैं, संत हैं, और आपकी शब्दावली अगर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा से हट जाए, नीचे उतर जाए, तो फिर सवाल खड़ा होता है। आचार्य जी, मैं इस बात का सवाल नहीं करूंगा कि आप जैन संत होकर के भी शस्त्र हाथ में क्यों रखते हैं, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि अहिंसा को जब कायरता समझ लिया जाए या बुज़दिली समझ लिया जाए, तो उसके पथिक को भी एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र लेना पड़ सकता है। मैं इस बात पर भी सवाल नहीं करूंगा आचार्य जी कि आप की जीवनचर्या, आपकी दिनचर्या क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं। ये मेरे सवाल नहीं है जो कि लोग आपसे पूछ लिया करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो इस तरह के सवालों के देखे और उस पर आपका आक्रोश भी देखा। मेरा ये सवाल बिल्कुल नहीं है। मेरा ये सवाल जरूर है कि राष्ट्रभक्ति के लिए ही बोलते वक्त आपकी जुबान में कभी शब्दों में जो अश्लीलता आती है, आप भद्दी गालियां तक दे देते हैं, वो व्यवहारिक पक्ष से किसी के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन एक आध्यात्मिक पथिक के लिए, एक संत और आचार्य के लिए यह बिल्कुल शोभा नहीं देती। आचार्य जी, आवाज में बुलंदी, आवाज में जोश और भावनाओं में तर्क गालियां देने से या अश्लील शब्दावली से कभी नहीं आता। आप अपना विरोध, अपना आक्रोश शालीनता और सभ्यता की संस्कृति से भी दिखा सकते हैं, बल्कि ये और अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि महिला व्यूअर्स जो आपको सुनना चाहते हों और आपकी इस तरह की शब्दावली को देख करके
उन्हें आपका वीडियो बंद करना पड़े। क्योंकि बात वैसी कहनी चाहिए कि व्यक्ति अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ बैठ करके भी आपकी बात को बड़े आराम से सुन सके। कहीं यह संकोच न हो कि मेरे बच्चे यहां बैठे हैं या मेरे से बड़े यहां बैठे हैं। लेकिन आपके वीडियो में मैंने कई बार यह देखा है, कई जगह यह देखा है कि आपके शब्द चूक जाते हैं, आपकी भाषा गड़बड़ा जाती है, आपका बोलने का अंदाज मर्यादा और लक्ष्मण रेखा से अतिक्रमण कर जाता है। उस वक्त सवाल होते हैं। और एक बात और है आचार्य जी, आपसे अगर कोई सवाल कर ले तो आपको बड़े माधुर्य के साथ उसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा, कोई एक जयपुर के सिंधी पत्रकार थे जिन्होंने अपना परिचय भी दिया और अपनी पत्नी के बारे में भी आपको बताया कि वो जैन धर्म की है। उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि आप जैन धर्म के आचार्य हैं, आपके हाथ में शस्त्र देखते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। आचार्य जी, सवाल लोग पूछ सकते हैं। आप जिस आसन पर बैठे हैं, आपके पास संयम भी होना चाहिए, धीरज भी होना चाहिए। आपकी शक्ति सिर्फ जोश या बुलंद की जुबान ही नहीं होती, शक्ति धैर्य में भी होती है, धीरज में भी होती है। कोई व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है और उस वक्त आप उसको किसी पार्टी का दलाल कह देते हैं और वो व्यक्ति बड़ी विनम्रता के साथ आपकी गालियां भी सुन रहा है। आपको भी फिर ये एहसास होता है बात बात में, आपके भी तेवर फिर धीमे पड़ते हैं, ढीले पड़ते हैं। ये इस बात का सबूत है आचार्य जी कि गालियों की जुबान में अगर कोई बात करे और सामने वाला धीरज के साथ अपनी बात करता रहे तो गालियों की जुबान की बुलंदी भी फिर खुद नीचे उतरने लगती है। उस व्यक्ति ने आपसे सवाल किए, उसके बाद उसने आपसे यह भी कहा कि मेरे शब्दों से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं। बाद में आपने भी क्षमा की, यह अच्छा लगा। लेकिन उस वीडियो का टाइटल क्या दिया गया, वो किसने दिया? आपने दिलवाया, आपके लोगों ने दिया। इस तरह की भाषा किसी के लिए एक संत, एक आचार्य जहां बोल रहा है, वहां पर अगर आपके लोग भी ऐसा लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, तब भी आपके ध्यान में तो ये वीडियो आया होगा। आपको टोकना चाहिए, रोकना चाहिए कि इस तरह के टाइटल नहीं दिए जाने चाहिए। लोग संत और आचार्य से सवाल नहीं करेंगे, अपनी जिज्ञासा का समाधान नहीं करेंगे, तो फिर किससे करेंगे आचार्य जी? आप जैन समाज के लोगों को या हिंदू समाज के लोगों को गद्दार कह देते हैं। मैं समझता हूं आपकी भावना, आपको तकलीफ होती है कि लोग आपकी बातों को उस रूप में समझ नहीं रहे, जग नहीं रहे, जो उन्हें करना चाहिए वो कर नहीं रहे। ये हो सकता है, लेकिन गद्दार कहने से या इस तरह से लताड़ने से वे लोग आपसे अलग होते हैं, आपसे जुड़ते नहीं हैं। क्रांति तभी होती है आचार्य जी जब लोग जुड़ते हैं। मजा तब है जब आप अपने विरोधी को भी आपका प्रशंसक बना लें। लेकिन आप जैन समाज के लोगों पर भी कुछ ऐसे कटाक्ष करते हैं, जैन समाज के संत और आचार्यों पर भी करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं आचार्य जी कि हमारे जैन समाज में जो पंथ और संप्रदायों की दौड़ है वो इतनी बढ़ गई है कि अधिकांश आध्यात्मिक पथिक अपना साम्राज्य फैलाने में लग गए हैं। उन्हें न तो जैन धर्म के आगम से मतलब है, न जैन धर्म की परंपरा और मर्यादा से मतलब है, न ही राष्ट्र के प्रति जो दायित्व बनते हैं उनसे मतलब है। उनको अपने साम्राज्य से मतलब है।
ये सच है, कड़वा सच है, लेकिन ऐसा सब नहीं कर रहे। बहुत ऐसे भी हैं जो बिंदास आवाज में बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा शैली में आक्रोश तो है, पर वो अपनी मर्यादा से नीचे नहीं उतरते, जैसे श्री विमल सागर सुरेश्वर जी महाराज। बहुत ऐसे हैं जो बुलंदी में नहीं बोलते, जो महावीर की अहिंसा को उसी रूप में लेते हैं जो महावीर ने बताया था, और महावीर के आदर्शों की अनुपालना करने की अधिक से अधिक कोशिश करते हैं। ऐसे भी संत हैं, हम सब पर आक्षेप नहीं लगा सकते। किसी भी समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग कम अच्छे होते हैं, और कुछ लोग नकारा होते हैं। लेकिन जब हम पूरे समाज को कहीं ना कहीं उसमें ले लेते हैं, तो फिर अच्छे लोग भी हमारी उन भाषा, हमारी शब्दावली में आ जाते हैं, और फिर अच्छे लोग भी हमारे पास आने से छूट जाते हैं हमारी वजह से। आप आचार्य जी क्रांति की राह पर हो। क्रांति की राह में जोश चाहिए, ये सही है। आवाज में बुलंदी चाहिए, ये भी सही है, लेकिन तर्क चाहिए। तर्क के साथ माधुर्य भी चाहिए। शालीनता की भाषा गाली की भाषा पर भी भारी पड़ती है आचार्य जी। YouTube पर मैं भी पिछले कई वर्षों से हूं। जब समाज के कड़वे सच को बोलता हूं, इसी जैन समाज के लोग, एक विशेष संप्रदाय के लोग मुझे जी भरकर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। लेकिन क्या हम अपनी मर्यादा और शालीनता की परंपरा से नीचे उतर जाएं? हमारी अपनी पहचान जो है, हम अपनी पहचान को बरकरार रखें। अगर हम भी उसी भाषा, उसी शब्दावली में अगर आ गए, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रहा? और आचार्य जी, क्रांति के लिए गालियां आवश्यक नहीं होती। क्रांति के लिए तर्क आवश्यक होते हैं। क्रांति के लिए सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली वो भावना, जोड़ने वाली भावना, जिसमें आप सनातन संस्कृति को जगाना चाहते हैं, जैन संस्कृति को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको उनमें जुड़ाव पैदा करना पड़ेगा। और जिस समाज, जिस वर्ग के लिए आप बोलते हैं, आपके मन में सवाल होते हैं जो कि बहुत सारे संदर्भ के अनुसार सही होते हैं, लेकिन उस समाज में भी अच्छे लोग हैं। हमें यह चाहिए कि हम हर समाज के अच्छे लोगों को अपने साथ लें, क्योंकि कोई समाज पूरा गंदा नहीं होता और कोई समाज पूरा अच्छा नहीं होता। हर समाज में अच्छाई और बुराई होती है, कहीं कम होती है, कहीं अधिक होती है। सबसे पहली आवश्यकता यह है, जिस समाज को आप जगा रहे हैं, उस समाज के भी जो अराजक तत्व हैं, कम से कम पहले उन्हें शिक्षित करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो गलत काम न करें। राजनीति सबसे बड़ा कारक है, वोट बैंक की राजनीति। किसी समाज पर प्रहार करने से ज्यादा अच्छा आप उन छद्म राजनीति करने वाले लोगों को आप अपनी संयंत्र भाषा में, मैं फिर कह रहा हूं, संयंत्र भाषा में आप उन्हें अपना पैगाम दें, अपना उपदेश दें कि वे क्या कर रहे हैं। अगर राजनीति सही हो जाए तो फिर ये इस तरह की बातें इस देश में नहीं होगी। आपका जो मिशन है, उस मिशन पर मेरा सवाल नहीं है। आपका मिशन है राष्ट्र प्रेम, आपका मिशन है राष्ट्र की एकता और अखंडता। आपका मिशन सही है, लेकिन
उस मिशन को प्राप्त करने के लिए आप बहुत बड़ा पराक्रम करने के बाद में भी जो आपकी शब्दावली चूक जाती है, माफ कीजिएगा आचार्य जी, क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं क्योंकि आप एक आचार्य के आसन पर हैं, लेकिन मैं जिम्मेदार पत्रकार हूं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूं और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हुआ मैं कह रहा हूं कि क्रांति गालियों से नहीं आती, क्रांति शांति के तर्कों के साथ आती है। जहां बुलंदी की आवश्यकता हो, जहां ओज की आवश्यकता हो, जहां आक्रोश की आवश्यकता हो, जहां पराक्रम की आवश्यकता हो, जहां शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता हो, वहां वो भी जरूरी है, लेकिन पैगाम कभी गालियों की भाषा में नहीं दिया जाता और चेतावनी भी गालियों की भाषा में नहीं दी जाती, और जो चेतावनी गालियों की भाषा में दी जाती है फिर वो चेतावनी अपना अर्थ खो देती है। आप अगर अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तब भी आपको शांति और प्यार की भाषा में, माधुर्य की भाषा में लोगों को देना होगा। आप अगर सनातन संस्कृति और जैन समाज के लोगों को जगाना चाहते हैं तब भी उन्हें प्यार से समझाना होगा। आप उन्हें धिक्कारेंगे, आप उन्हें नकारेंगे, आप उन्हें गद्दार कहेंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। और अगर लोग आपके पास नहीं आए, अगर आपने अपने ही खेमे के अराजक लोगों को ठीक नहीं किया, तो फिर दूसरों से सुधार करने की उम्मीद बेमानी हो जाएगी। आचार्य जी, मुझे यह एहसास हुआ है कि आपसे जब कोई सवाल करता है आप उसे गालियां देते हैं और उसके खिलाफ वीडियो बना लेते हैं, जैसे आपने उस पत्रकार का वीडियो बनाया। मेरा भी वीडियो आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। मैं एक जिम्मेदार पत्रकार की जिम्मेदारी पे हूं, मैं वो निभा रहा हूं। आपका संत मन, आचार्य मन आपको जो कहने की, जो करने की आजादी दे, जिम्मेवारी दे, आप उसको निभाइएगा। हाँ, अपने हर वीडियो में जब मैं कोई कड़वा सच कहता हूं, कहीं सवाल करता हूं, तो मैं अपने हर वीडियो में यह भी कहता हूं कि मेरे किसी शब्द से, वचन से, आवाज से, अंदाज से अगर किसी का दिल हर्ट हुआ हो तो माफ कीजिएगा। इसलिए यह माफी मैं आपसे भी मांगता हूं, पर मैं ये भी कहता हूं कि मैंने कड़वा सच कहा है। मुझे एक संत और आचार्य की वाणी में जो अच्छा नहीं लगा, मैंने वो कहा है। आपका मिशन सही हो सकता है, लेकिन आपका इस तरह का अंदाज सही नहीं है आचार्य जी। मुझसे अधिक आप अपने आसन की गरिमा और जिम्मेदारी को समझते हैं, आपको समझना चाहिए। लेकिन एक व्यवहारिक पक्ष में, सार्वजनिक समुदाय में जो बातें अच्छी नहीं लगती, एक संत और एक आचार्य की श्री मुख से तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने सिर्फ वही सवाल आपसे किए हैं। आप जिस मिशन के साथ, जिस अंदाज के साथ, जिस आंतरिक भावना के साथ, राष्ट्रभक्ति के साथ जो आपके मन की एक ज्वाला है, एक भावना है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए आप अमर्यादित जब होते हैं, मैं उस पर सवाल करता हूं। मेरा सवाल अपनी जगह खड़ा है आचार्य जी। आप असहमत हो सकते हैं, आप नकार सकते हैं, आप आक्रोश कर सकते हैं, और जैसा कि पहले आप गाली गलौज करते आए हैं वैसा मेरे साथ भी कर सकते हैं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी पर अड़ा हूं आचार्य जी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।